कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के गोचर कुंडली में ग्रहों की आखिर स्थिति क्या है। देखिए, राहु मंगल के साथ आपके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। वहीं शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति, सूर्य और बुध शुक्र के साथ नवम भाव में विराजमान है। वहीं केतु आपके लग्न भाव में विराजमान है। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर जून का महीना में क्या कुछ खास होने वाला है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कार्य क्षेत्र यानी कैरियर की दृष्टिकोण से यह जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जब हम कैरियर की बात करते हैं तब किसी भी कुंडली में दशम भाव का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है और दशम भाव के स्वामी आपके गोचर कुंडली में बुध महाराज हैं, जो कि नवम भाव में मौजूद हैं और इससे आपको अपने काम और ज़्यादा बेहतर करने पर ध्यान देना पड़ेगा। इस महीने आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आपके कैरियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका पोस्टिंग हो सकता है, यानी आप किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस दौरान आपको विभाग में भी परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं और 14 जून के बाद ऐसा संभव है कि आपका विभाग या आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दशम भाव में जब बुध महाराज प्रवेश करेंगे तब आपकी नौकरी की स्थिति और प्रबल होगी। आप बहुत मेहनत और हाजिर जवाबी से अपना हर काम बना लेंगे। आपका विश्वास जो कि अंदर से भरा हुआ है वह स्पष्ट रूप से लोगों को दिखाई देगा। सूर्य जब मिथुन राशि में 15 जून को प्रवेश करेंगे तब आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। यानी वैसे जातक जिन्हें अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिला है और वे सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो 15 जून के बाद उनकी यह कामना पूरी हो सकती है। देखिए, व्यापार करने वाले जातकों को अब मैं बता दूं कि आपके गोचर कुंडली में सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान हैं और आपकी बुद्धि को अत्यंत ही तेज बना रहे हैं। आप व्यापार में अच्छी उन्नति करेंगे और व्यापार आपका बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जून का महीना कैसा रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि आपके छठे भाव में शनि महाराज विराजमान हैं, जहां से वे द्वादश भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप किसी विशेष कार्य के लिए लोन भी ले सकते हैं या किसी से उधार ले सकते हैं। इस दौरान आपके कर्ज बढ़ने वाले हैं। आपको हिसाब किताब लगाकर खर्च करना चाहिए, नहीं तो फिर आप अत्यंत ही कर्ज के नीचे दब जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जरूरत से ज़्यादा कर्ज लेकर आप बाद में उसे चुका नहीं ना पाएं और इसकी वजह से परेशानी आपकी बढ़ जाए। देखिए, अष्टम भाव में उपस्थित मंगल महाराज आपको गुप्त आय प्रदान करा सकते हैं और आप अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में मंगल महाराज सुधार ला सकते हैं, लेकिन शनि और मंगल के कारण आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए और आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस महीने यात्रा पर अधिक व्यय होने के योग बन रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति इस महीने आपकी लापरवाही आपको बीमार कर सकता है और लंबी चलने वाली कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसके विपरीत यदि आप अपनी ओर से सावधानी रखते हैं तो फिर आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं
आपको छुटकारा मिल सकता है। नवम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके नवम भाव में विराजमान हैं और किसी भी प्रकार की ये शल्य चिकित्सा में आपको परेशान कर सकते हैं। इस दौरान आपको रक्त संबंधित समस्या भी परेशान कर सकती है, क्योंकि मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको ब्लड प्रेशर और ब्लड में इन्फेक्शन जैसी समस्या का सामना इस महीने परेशान कर सकता है। किसी प्रकार का चोट या दुर्घटना होने की भी संभावना इस महीने दिख रही है। इसलिए मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि आप वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह जून का महीना कैसा रहेगा। देखिए, आप अगर किसी से प्रेम संबंध में पहले से हैं तो फिर आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके पार्टनर आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, आपका पार्टनर आपका भरपूर सम्मान करेंगे और एक दूसरे को समय आप देंगे। अपने परिवार वालों से भी आप अपने पार्टनर को मिलवा सकते हैं और हो सकता है कि यह महीना आपके परिवार वाले मान जाएं, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ विवाह करना चाहते हैं तो इस महीने प्रेम विवाह के भी योग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, यानी अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस महीने थोड़ी समस्याएं आ सकती है। राहु महाराज आपके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं और एक ओर शनि और दूसरी ओर मंगल ग्रह विराजमान हैं, जिससे सप्तम भाव पीड़ित होता है और पाप कर्तरी योग का निर्माण होता है। यह समय वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी जनक दिखाई दे रही है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है, आपको उनका स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपनी ओर से प्रयास करेंगे और आपके रिश्ते को बचा लेंगे। देखिए, आप अगर अपने संतान से परेशान हैं तो फिर इस महीने आपको संतान की ओर से कुछ सुखद समाचार मिल सकता है और आपका संतान आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस महीने आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं, ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं, जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। ये आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बुधवार को गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और प्रत्येक शुक्रवार आप किसी विकलांग को सफ़ेद मिठाई अवश्य खिलाएं। धन्यवाद।